क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में जी रहा हूं या बस जिंदगी काट रहा हूं? हम रोज सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, सोते हैं और फिर वही सब अगली सुबह दोहराते हैं। लेकिन इस सब में हम कहीं ना कहीं जिंदगी जीना भूल जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो तो क्या आप कह पाएंगे, हाँ मैंने जी भर के जिया है? यही सवाल इस किताब का दिल है, लिव व्हाइल यू आर अलाइव। ये किताब आपको रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं आप जिंदा रहकर भी अंदर से मरे हुए तो नहीं। शिव खेरा कहते हैं, लोग 25 साल की उम्र में मरते हैं लेकिन उन्हें 75 साल की उम्र में दफनाया जाता है। मतलब कई लोग 25 की उम्र में अंदर से मर जाते हैं लेकिन शरीर 75 तक बस चलता रहता है। इस किताब में एक ऐसी यात्रा है जो आपको फियर से फ्रीडम, एक्सक्यूज से एक्शन और सिर्फ सर्वाइवल से फुल लिविंग तक ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। शिव खेरा एक ऐसा नाम जो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में मोटिवेशन, लीडरशिप और पॉजिटिव लिविंग का चेहरा बन चुका है। उनकी सबसे मशहूर किताब यू कैन विन ने लाखों लोगों की सोच बदल दी, लेकिन लिव व्हाइल यू आर अलाइव उनसे भी आगे की बात करती है। यह किताब सिर्फ जीतने की नहीं, सच में जीने की बात करती है। शिव खेरा खुद एक समय बहुत कठिनाइयों से गुजरे स्कूल से निकाले गए, सेल्समैन बने, अमेरिका में गाड़ी धोने का काम किया, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कभी अपनी इंसानियत, उम्मीद और उद्देश्य नहीं छोड़ा। इस किताब को लिखने की प्रेरणा उन्हें तब मिली जब उन्होंने देखा कि लाखों लोग सिर्फ बिजी हैं लेकिन हैप्पी नहीं। लोग ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन कम जी रहे हैं। वो कहते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ लॉन्ग यू लिव, व्हाट मैटर्स इज हाउ वेल यू लिव। जिंदगी जीने का मतलब क्या है? क्या सांस लेना ही जीना है या उससे कहीं ज्यादा? शिव खेरा की किताब लिव व्हाइल यू आर अलाइव का सबसे बड़ा संदेश यही है। डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव विद पर्पस, पैशन एंड पॉजिटिविटी। हम में से ज्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में जीते हैं। हम सुबह उठते हैं, वही पुराना काम करते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और दिन खत्म होते होते खुद से दूर हो जाते हैं। इस किताब का मैसेज ये है कि अगर आप आज पूरी तरह से नहीं जी रहे तो कल सिर्फ पछतावा ही बचेगा। शिव खेरा मानते हैं कि जिंदगी 4 हिस्सों में बंटी होती है। 1. फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी सिर्फ जीना। 2. इमोशनल एक्सपीरियंस महसूस करना। 3. मेंटल एक्सपेंशन सीखना और बढ़ना। 4. स्पिरिचुअल एलिवेशन भीतर से जुड़ना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पहले हिस्से में ही अटके रहते हैं, सिर्फ जीते हैं, महसूस नहीं करते, बढ़ते नहीं, भीतर से जुड़ते नहीं। तो ये किताब हमें क्या सिखाती है? फियर से लड़ो, एक्सक्यूजेस को छोड़ो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सिर्फ सक्सेस के पीछे मत भागो, फुलफिलमेंट खोजो। हर दिन को आखिरी समझ कर जियो, क्योंकि एक दिन सच में वो आखिरी होगा। शिव खेरा कहते हैं, लिविंग इज अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जीना सिर्फ लेने का नहीं, देने का नाम है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। आपके सपनों का असर आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर होता है। तो इस किताब का असली मकसद है आपको ऐसा इंसान बनाना जो सिर्फ खुद के लिए न जिए बल्कि अपने होने से दुनिया को बेहतर बना दे। 7 शक्तिशाली सबक जिंदगी जीने के लिए से। लेसन 1, जिम्मेदारी लो, बहाने नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, पैसों की कमी थी, हालात ठीक नहीं थे, लेकिन कामयाब लोग कभी बहाने नहीं बनाते। शिव खेरा की जिंदगी खुद इसकी मिसाल है। उन्होंने 0 से शुरुआत की और खुद को साबित किया। एक बार एक लड़के ने शिव खेरा से कहा, मेरे पास संसाधन नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, तो खुद को संसाधन बना लो। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्या बहाना बना रहा हूं और उसे किस एक्शन में बदल सकता हूं। छोटे कदम उठाओ लेकिन जिम्मेदारी पूरी लो। लेसन 2, कामयाबी नहीं, सार्थकता, फुलफिलमेंट जरूरी है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। यह किताब बताती है कि सच्चा सुख तब आता है जब आप दिल से कुछ करते हैं, किसी की मदद करके, कुछ नया सीख कर, खुद को बेहतर बनाकर। एग्जाम्पल, एक सीईओ ने सब कुछ पाया लेकिन दिल में सुकून नहीं था। जब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तब उसे जीने का एहसास हुआ। हर हफ्ते कोई ऐसा काम करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए हो। लेसन 3, आज को जियो, कल की चिंता मत पालो। शिव खेरा कहते हैं, हम भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ अब में है। एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मरने से पहले कहा, काश मैं अपने बच्चों को ज्यादा समय दे पाता,
काश मैंने जिंदगी को टालने के बजाय जिया होता। हर दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करो और हर रात ये सोचकर सो, क्या मैंने आज पूरा जिया। लेसन 4, डर से लड़ो, वही तुम्हारा रास्ता है। डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो उससे भागता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। शिव खेरा कहते हैं, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वही आपके ग्रोथ का रास्ता है। एग्जाम्पल, उन्होंने खुद अपनी पहली स्पीच में हक लाया, पसीना आया, लेकिन फिर भी बोले। आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीकर्स में हैं। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे डर लगता है, स्टेज पर बोलना, माफी मांगना, सच कहना, जो भी हो उसे टालो मत। लेसन 5, ईमानदारी, इंटेग्रिटी हो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप जो करते हैं वही आपकी असली पहचान होती है। आज के दौर में जहां लोग दिखावे में जीते हैं, शिव खेड़ा याद दिलाते हैं, कैरेक्टर वह है जो आप अकेले में होते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का परीक्षा में चीटिंग कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की क्योंकि उसके लिए उसका आत्मसम्मान नंबरों से बड़ा था। हर बार जब आपको कोई शॉर्टकट मिले, खुद से पूछो, क्या मैं इसे अपने बच्चों को सिखाना चाहूंगा? अगर नहीं तो मत करो। लेसन 6, असफलता एक नई वापसी की तैयारी होती है। हर सेटबैक एक कमबैक की भूमिका होती है। असफलता के विपरीत नहीं है, वो सफलता का ही हिस्सा है। कितनी बार गिरोगे ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि क्या आप हर बार उठते हो या नहीं। शिव खेरा जब अमेरिका में काम ढूंढ रहे थे, उन्हें बार बार नाकामियां मिली, लेकिन हर बार उन्होंने नया रास्ता खोजा और आखिर में अपनी कहानी खुद लिखी। हर असफलता के बाद एक सीख लिखो और अगली बार वही दोहराने से बचो। लेसन 7, योगदान ही जीवन का असली उत्सव है। ऐसे जियो कि जब तुम मर जाओ तो अंतिम संस्कार करने वाला भी रो पड़े। जीवन का असली उत्सव तब है जब आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, क्योंकि आपने दिया था, सिर्फ लिया नहीं। एग्जाम्पल, एक टीचर जिनका वेतन बहुत कम था, उन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाया। उनके जाने के बाद भी उन बच्चों की सफलता में वो जिंदा हैं। हर महीने कुछ ऐसा जरूर करो जिससे किसी की जिंदगी में रोशनी जाए, चाहे वो समय हो, ज्ञान हो या प्यार। एक पैन को सहना सीखो। कंफर्ट जिंदगी नहीं देता, दर्द से भागने वाला इंसान ग्रोथ से भी भागता है। शिव खेरा बताते हैं कि हर महान इंसान ने तकलीफों से होकर रास्ता बनाया है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वो कभी खुद को जान ही नहीं पाते। अगर हर दर्द में एक सबक छिपा है तो क्या हम उसे पढ़ने की हिम्मत रखते हैं? जिंदगी जब आसान लगने लगे तो समझो आप कंफर्ट जोन में फंस गए हो। 2, डिसिप्लिन फ्रीडम। ये उल्टा लगता है ना, लेकिन शिव खेरा कहते हैं, डिसिप्लिन आपको बंधन नहीं देता बल्कि असली आजादी देता है। जो इंसान हर रोज खुद को कंट्रोल करता है वही लंबे समय में अपने जीवन पर पूरा कंट्रोल पाता है। एक लेखक जो सुबह 4 बजे उठकर लिखते हैं, उनकी किताबें बेस्ट सेलर होती हैं, जबकि जो इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं वो अब लिख ही नहीं पाते। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग की एक्सरसाइज है। 3, आपकी जिंदगी आपके शब्दों से बनती है। किताब के एक हिस्से में शिव खेरा सटल तरीके से लैंग्वेज की पावर समझाते हैं। जो लोग बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, वो दरअसल अपना खुद का प्रोग्रामिंग खराब कर रहे होते हैं। हमारे शब्द हमारे दिमाग का नक्शा बनाते हैं और वही हमारा भविष्य तय करता है। हर बार जब आप कुछ बोलें, ध्यान रखें आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है। 4, सफलता हमेशा शोरगुल में नहीं होती, कभी कभी वो एक शांत सुकून होती है। शिव खेरा की राइटिंग में एक गहरी शांति झलकती है। वो कहते हैं, कामयाबी हमेशा शोर नहीं मचाती। कभी कभी सच्ची कामयाबी वो होती है जब आप अपने भीतर शांत महसूस करते हैं। एक किसान जिसकी जमीन छोटी थी लेकिन दिल बड़ा, जब उसका बेटा उसे गले लगाकर कहता है, पापा आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, तो वो मुस्कुराकर कहता है, अब मैं सच में हूं। कभी कभी आपको अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपनी नींद से पता चलता है कि आप कितने सफल हो। 5, लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, ये असली मंच है। शिव खेरा कहते हैं, ये जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, ये लाइव शो है। हर दिन, हर एक्शन, हर शब्द इसका असर होता है। अगर हम टालते जाएंगे तो एक दिन सब कुछ अधूरा छूट जाएगा। आपका कोई सपना अधूरा है, किसी से माफी मांगनी बाकी है, किसी को आई लव यू कहना है, तो आज ही कर डालो, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं। पार्ट 5, आम गलत फहमियां और गलतियां। 8, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता। शिव खेरा की किताब पढ़कर कई लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन को एक्शन में नहीं बदलना। लोग सोचते हैं मैंने किताब पढ़ ली, अब मेरी सोच बदल जाएगी। सोच तब बदलती है जब आप रोज उसके लिए कुछ करते हैं।
सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। बहुत से लोग इस टाइटल को पढ़कर सोचते हैं कि जिंदा रहो मतलब मजे करो, लेकिन शिव खेरा का मतलब है जिंदगी को गहराई से जियो, मीनिंगफुली जियो, पर्पसफुली जियो। किताब एंजॉयमेंट नहीं सिखाती, ये इंटेंशन और कंट्रीब्यूशन की बात करती है। 3, इंस्पिरेशन को आइडल मत बनाओ, एक्शन को बनाओ। शिव खेरा खुद कहते हैं, मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूं, लेकिन आपकी जिंदगी आप ही को बदलनी होगी। कई लोग सिर्फ लेखक को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन एक्शन लेने में पीछे रह जाते हैं। पर बदलाव का काम आपको ही करना होगा। 4, सेल्फ हेल्प को शॉर्टकट समझना। सेल्फ हेल्प किताबें लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन्हें कोई शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन शिव खेरा की किताब बार बार यही कहती है, शॉर्टकट से अगर कुछ मिलता भी है तो वो टिकता नहीं है। ये किताब मेहनत, प्रतिबद्धता और ईमानदारी की बात करती है। क्विक फिक्स नहीं, डीप वर्क सिखाती है। किताब को बस एक बार पढ़ना काफी नहीं। शिव खेरा की किताब एक बार पढ़ने के लिए नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए रेफरेंस बुक है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, इस किताब के मीनिंग भी डीप होते जाएंगे। लोग सोचते हैं एक बार पढ़ ली, हो गया काम, पर असली काम तब होता है जब आप इसे बार बार एब्जॉर्ब करते हो। इमेजिन कीजिए एक आदमी को जो जिंदगी भर सिर्फ जीने की तैयारी करता रहा, कभी जी ही नहीं पाया। शिव खेरा हमें इस किताब में बार बार याद दिलाते हैं, जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये लाइव चल रही है। तो सवाल ये है, क्या आप वाकई जिंदा हो या बस सांस ले रहे हो? इस किताब ने हमें सिखाया, अपना एटीट्यूड बदलो, हालात अपने आप बदलेंगे। दूसरों को ब्लेम करना आसान है, खुद जिम्मेदारी लेना असली मर्दानगी है। असली सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। शिव खेरा की यह किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं है, ये एक दस्तक है आपके सोल के दरवाजे पर। अब आपकी बारी है उस दरवाजे को खोलने की। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी एक बार मिली है और उसमें कुछ बड़ा करना जरूरी है, तो 2 काम अभी करिए। इंस्पायर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही ऑडियो बुक्स, ज्ञान, मोटिवेशन मिलेगा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। 2, इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजिए जो खो गया है, जो थका हुआ है, जो जी तो रहा है पर जिंदा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी और की रोशनी बनते हैं तो आपके अंदर की लौ और तेज जलती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इंस्पायर वॉइस, जहां आवाज नहीं बदलाव सुनाई देता है। अब उठिए और वो जिंदगी जीना शुरू कीजिए जो आप सच में डिजर्व करते हैं।